नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आप सभी का सपना होम स्कूलिंग चैनल में। आज हम 10वीं कक्षा हिंदी का पहले इकाई में से जो 10वां पाठ है ठेस पूरक पठन, उसका स्वाध्याय या प्रश्नोत्तर हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। मेरा नाम है सपना और मैं पुणे जिले से हूँ। आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं जरूर बताइएगा। अगर आप नए हो इस चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। लेखनीय में से प्रश्न है, लोक कलाओं के नामों की सूची तैयार कीजिए। यहाँ पे सूची है। उत्तर 1 मधुबनी, 2 जादू पाटिया, 3 कमलकारी, 4 कांगड़ा, 5 गोंड, 6 चित्तर, 7 तंजावुर, 8 थंगक, 9 पातचित्र, 10 पिछवई, 11 पिथोरा, 12 फड़, 13 बाटिक, 14 यमुना घाट, 15 वर्ली। देश की पठनीय में से प्रश्न है, देश की आत्मा गांव में बसती है। गांधी जी ने इस विचार संबंधित लेख पढ़ी है तथा इस पर स्वमत प्रस्तुत कीजिए। इसका उत्तर है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, यह गांव का देश है। भारत की आत्मा गांव में बसती है। सरित सरोवर, झील, जलाशय, विविध विटप, वन पर्वत, खेत खलिहान और सहज स्वाभाविक जीवन शैली सब गांव में ही उपलब्ध हो सकती है। आज भी भारत की 65% से अधिक जनसंख्या गांव में बसती है, परंतु देश के आर्थिक विकास का लाभ गांववासियों को संख्या के अनुपात में नहीं मिल पाता। आज भी असंख्य गांव देश की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए हैं। गांव की समस्याएं चाहे गरीबी हो, सामाजिक हो, पेयजल हो या बिजली, सड़क, शिक्षा आदि हो, इन्हें कभी भी गंभीर रूप से नहीं लिया गया। शहर के निकट बसे गांव में तो फिर भी विकास की संभावनाएं बनी रहती है, परंतु दूर दराज के पीछे गांव के विकास के प्रति प्रशासन का ध्यान ही नहीं जाता। देखा जाए तो गांव की प्रगति से ही पूरे देश की प्रगति जुड़ी है, क्योंकि गांव से ही हमारी प्रत्येक आवश्यकता अनाज, वस्त्र, कागज, ईंधन, उद्योगों के लिए कच्चा माल आदि की पूर्ति होती है। संभाषणीय, आपकी तथा परिवार के किसी बड़े सदस्य की दिनचर्या की तुलना कीजिए तथा समानता एवं अंतर बताइए। इसका उत्तर है, मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ और उसी स्कूल में पढ़ती हूँ जहाँ मेरी माँ वाइस प्रिंसिपल है और हिंदी की प्राध्यापिका है। हम दोनों 8 बजे बस से स्कूल जाते हैं और 2 बजे घर लौटते हैं। माँ सुबह जल्दी जगती है, नाश्ता और दोपहर का खाना बनाती है, मुझे जगाती है, स्वयं तैयार होती है, फिर हम स्कूल के लिए निकलते हैं। स्कूल से घर आकर मैं कपड़े बदलती हूँ, तब तक माँ खाना गर्म करती है। खाना खाते समय हम दोनों स्कूल में मेरी पढ़ाई के विषय में बातें करते हैं। उसके बाद हम दोनों लगभग 1 घंटा विश्राम करते हैं। 4 बजे माँ फिर से काम पर लग जाती है। विद्यार्थियों का गृह कार्य, कक्षा कार्य आदि जांचना, कभी परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र बनाना और कभी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं जांचना। हर दिन माँ के पास स्कूल के संबंधित काम होता ही है। मैं भी उनके पास बैठकर पढ़ती हूँ। 6, साढ़े 6 बजे माँ रात के खाने की तैयारी के लिए रसोई में जाती है। इस बीच मैं अपनी सहेली के साथ कुछ देर खेलने चली जाती हूँ। 8 बजे पिताजी के आने के बाद हम तीनों खाना खाते हैं। उसके बाद मैं पढ़ती हूँ और 11 बजे सो जाती हूँ। श्रवणीय, महाराष्ट्र में चलाने जाने वाले लघु उद्योग की जानकारी रेडियो दूरदर्शन पर सुनिए और इसके मुख्य मुद्दों को लिखिए। उत्तर, महाराष्ट्र में चलाने वाले लघु उद्योग क्षेत्र: 1 कोल्हापुरी चप्पलें कोल्हापुर, वर्ली पेंटिंग ठाणे, लकड़ी के खिलौने सावंतवाड़ी, गंजीफा सावंतवाड़ी, चांदी का काम हुपरी, बिद्री काम बीदर, दरी विदर्भ, बांस का सामान रायगढ़ ठाणे, पीतल के संगीत वाद्य ताल, झांझ, घंटे। मुख्य मुद्दे हैं कम भांडवल, कम उत्पादन, कम जगह, कम कामगार। सूचना के अनुसार कृपया कीजिए। सिरचन को आने वाले काम: मोती, घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी बनाना, बांस की तीलियों की झिल मिलाती चिक बनाना, भूसी चुन्नी रखने के लिए मुंज की रस्सी के जाले बनाना और सतरंगे ढोर के मोढ़े बनाना। कृति पूर्ण कीजिए। सिरचन का मेहनताना: पेट भर खाना, एक हाथ पुराना धुराना कपड़ा, मानू को उपहार में मिला शीतल पाटी, चिक और कुश की एक जोड़ी आसनी। सिरचन को लोग कहते मुफ्तखोर, कामचोर। प्रश्न 3, वाक्यों का उचित क्रम लगाकर लिखिए। सातों तारे मंद पड़ गए, ये मेरी ओर से है।
सब चीजें है दीदी, लोग उसको बेकार ही नहीं बेकार समझते हैं। मानू दीदी काकी के सबसे छोटी बेटी है। तो उत्तर है लोग उसको बेकार ही नहीं बेकार समझते हैं। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। 3 सातों तारे मंद पड़ रहे हैं। ये मेरी ओर से ही सब चीजें हैं दीदी। अभिव्यक्ति में प्रश्न है, कला और कलाकार का सम्मान करना हमारा दायित्व है। इस कथन पर अपने विचारों को शब्दबद्ध कीजिए। उत्तर, हमारे देश की संस्कृति में लोक कलाओं की सशक्त पहचान रही है। ये मूलतः ग्रामीण अंचलों में अनेक जातियों और जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित पारंपरिक कलाएं हैं। लोक कला का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि भारतीय ग्रामीण सभ्यता का। लोक कलाओं में लोकगीत, लोक नृत्य, गायन, वादन, अभिनय, मूर्तिकला, काष्ठकला, धातुकला, चित्रकला, हस्तकला आदि का समावेश होता है। हस्तकला ऐसे कार्यात्मक कार्य को कहते हैं जो उपयोगी होने के साथ साथ सजाने के काम आता है तथा जिसे मुख्यतः हाथ से या साधारण औजारों की सहायता से ही किया जाता है। इसी कलाओं का धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व होता है। वर्तमान में लोक कलाओं को और लोक कलाकारों को उचित प्रशय न मिलने के कारण अनेक लोक कलाओं के पर संकट उत्पन्न हो गया है। धीरे धीरे समय परिवर्तन, भौतिकवाद, पश्चिमीकरण तथा आर्थिक संपन्नता के कारण परंपरागत लोक कलाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जनता और प्रशासन दोनों को ही लोक कलाओं और कलाकारों की पहचान नष्ट होने से बचाने के प्रयास करने चाहिए। भाषा बिंदु, कोष्टक की सूचना के अनुसार निम्न वाक्यों का काल परिवर्तन कीजिए। अली घर से बाहर चला जाता है। सामान्य भूतकाल। उत्तर, अली घर से बाहर चला गया। आराम हराम हो जाता है। पूर्ण वर्तमान काल एवं पूर्ण भविष्य काल। आराम हराम हो गया है, आराम हराम हो चुका होगा। सरकार एक ही टैक्स लगाती है। सामान्य भविष्य काल। उत्तर, सरकार एक ही टैक्स लगाएगी। आप इतनी देर से नाप तोल करते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल। आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। वे बाजार से नई पुस्तक खरीदते हैं। पूर्ण भूतकाल एवं अपूर्ण भविष्यकाल। उन्होंने बाजार से नई पुस्तक खरीदी थी। वे बाजार से नई पुस्तक खरीदते रहेंगे। वे पुस्तक शांति से पढ़ते हैं। अपूर्ण भूतकाल। उत्तर है वे पुस्तक शांति से पढ़ रहे थे। सातों तारे मंद पड़ गए। अपूर्ण वर्तमान काल में लिखना है सातों तारे मंद पड़ रहे हैं। मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर छिड़की के स्वर में कहा। अपूर्ण भूतकाल में लिखेंगे। उत्तर, मैं खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कह रहा था। प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्य का काल पहचान कर निर्देशानुसार काल परिवर्तन कीजिए। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था। अपूर्ण भूतकाल। सामान्य वर्तमान काल। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जाता हूँ। सामान्य भविष्यकाल। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जाऊंगा। अपूर्ण भविष्यकाल। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जाता रहेगा। पूर्ण वर्तमान काल। मानू को ससुराल मैंने ही पहुंचाया है। सामान्य भूतकाल। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही गया। अपूर्ण वर्तमान काल। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही मैं जा रहा हूँ। पूर्ण भूतकाल। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही गया था। और पूर्ण भविष्यकाल। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा चुका हूँ। उपयोजित लेखन। प्रश्न है, पुस्तक प्रदर्शनी में 1 घंटा विषय पर 80 से 100 शब्द में निबंध लेखन कीजिए। उत्तर, पुस्तकें अनमोल होती है। वे हमारे सबसे अच्छे मित्र होती है क्योंकि वे ज्ञान विज्ञान का भंडार होती है। व्यक्ति आते हैं और चले जाते हैं परंतु उनके श्रेष्ठ विचार, ज्ञान, संस्कृति, सभ्यता, मानवीय मूल्य पुस्तकों के रूप में जीवित रहते हैं। पुस्तक प्रदर्शनी और मेले हमारे लिए वरदान है। ये पाठकों और लेखकों का संगम होते हैं। प्रत्येक वर्ष अगस्त में पुणे में कोरेगांव पार्क में पुस्तक प्रदर्शनी और मेले का आयोजन किया जाता है। अनेक पुस्तक विक्रेता और प्रकाशक वहां आते हैं। इस बार मैं भी उस प्रदर्शनी में गया। स्टॉलों और पुस्तकें बड़े आकर्षक ढंग से सजी हुई थी। सभी स्तर और रुचि के लोगों के लिए वहां यथेष्ट सामग्री थी। इतिहास, भूगोल, ज्ञान विज्ञान, साहित्य, धर्म, भाषा, यात्रा, जीवन वृत्त आदि सभी विषयों की पुस्तकें वहां थी। अनेक स्कूलों के विद्यार्थी वहां आए हुए थे। बच्चे सब बड़े ही सभी पुस्तकें खरीदने में व्यस्त थे या उनका देख पढ़ रहे थे। कुछ लोग ग्रुप में खड़े पुस्तकों पर चर्चा कर रहे थे।
मेरे पास समय का अभाव था। मैंने अपने और छोटे भाई के लिए मुंशी प्रेमचंद का कहानी संग्रह तथा हिंदी का एक शब्दकोश खरीदा। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों, आप हमें जो इतने सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो इस QR कोड को स्कैन करके आप हमें कुछ राशि भेज सकते हैं। इसकी वजह से हमें बहुत इसकी सहायता होगी और हमको काम करने में भी इसकी मदद होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।